का जो विशेष कार्यक्रम है तो हमारे पिछले 3 सालों के जो 3 समितियों के तेंदुपत्ता 2 सालों के व 17 और 18 के जिन समितियों के तेंदुपत्ता बाद में बिके उनसे जो लाभ हुआ और 2019 में जो तेंदुपत्ता के बेचने से हमें लाभ हुआ उसका बोनस जो है वो संग्राहकों को 191 करोड़ रुपए जो है आज आपके माध्यम से सर उनके खातों में ट्रांसफर होगा। मैं इस अवसर पर माननीय वन मंत्री जी से आग्रह करूंगा तो ये 2 सत्र माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके निर्देश में, आपके मार्गदर्शन में हम आज लगभग 650 करोड़ रुपये मजदूरी मद में और बोनस के रूप में इस कोरोना काल के संकट में भी हमारे अधिकारी कर्मचारी और आपके मार्गदर्शन में आज हम रिलीज कर रहे हैं, जिसमें से 191.45 करोड़ रुपया सिर्फ बोनस का है। मजदूरी का भी 150-125 करोड़ रुपए जा चुका है और 15 दिन के अंदर ये 650 करोड़ रुपया हमारे मजदूर भाई के खातों में 45 लाख जो हमारे संग्राहक हैं उनके खातों में चला जाएगा। मैं समझता हूं कि जितनी भी हमारे जो तेंदुपत्ते के मजदूर हैं छोटी छोटी उनके विकास की योजनाएं आपने बहुत सारी बनाई। अभी मेरा आपसे निवेदन है कि उन सबको भी हम एक छाते के नीचे लाके कुछ ऐसी योजना बनाएं जिससे एक्सीडेंट की, पढ़ाई लिखाई की और दूसरे के विकास की जो छोटी छोटी योजनाएं वो समाहित होकर के संबंध में सब लोगों को लाभ मिले। अगर गलती से भी किसी के यहाँ पर दुर्घटना हो तो उसको 4 लाख का फायदा मिले और बाकी जो जितने लाभ मिलना चाहिए संबल योजना की उस संबल योजना का लाभ उसको मिले, ऐसा मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। साथ ही इस तेंदुपत्ते के सीजन सफलतापूर्वक हम सफल करें और मजदूर कोविड के नियमों का पालन करते हुए इसमें आगे बढ़े। सुरक्षा के साथ हमारे मजदूर भाई की चिंता ऐसे समय पर आपने की, मैं विभाग की ओर से आपको धन्यवाद। सर 48 जिला यूनियनों के में आज काम होना है सर, उन सभी जिला यूनियन के जिला मुख्यालयों से जो तेंदुपत्ता संग्राहक हैं सर सभी जिलों से जुड़े हुए हैं। अब मैं सर आपसे अनुरोध करूंगा सर कि इस बटन पर क्लिक दबाकर और उनके खाते में ट्रांसफर करने की कार्रवाई करें। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमें मार्गदर्शन देने का रास्ता है। हमारे यशस्वी और लोकप्रिय वन मंत्री भाई कुंवर विजय शाह जी मेरे साथ बैठे हुए प्रमुख सचिव वन विभाग के प्रमुख और मेरे सामने बैठे हुए पूरे प्रदेश में मुझे सुन रहे अपने मोबाइल से, टीवी पर या सामने अलग अलग जिला मुख्यालय पर बैठे हुए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। आज का दिन कोरोना के संक्रमण काल में जब कई तरह की परेशानियों से हम जूझ रहे हैं, तेंदुपत्ते के बोनस का वितरण हम तेंदुपत्ता तोड़ने वाले परिवारों को निश्चित तौर पर राहत देगा। आज जैसा आदरणीय मंत्री जी आपको बता रहे थे 191 करोड़ 45 लाख रुपए का तो बोनस वितरित हो रहा है, आपके खातों में पहुंच गया। एक फैसला और हम लोगों ने किया है, नगद नहीं सीधे अकाउंट में पैसा डालने का काम करें। पहले तेंदुपत्ते का बोनस वितरण भी नकदी हो जाता था 500 रुपए तक का।
लेकिन अब तय किया कि बैंक के खाते सबके हैं। क्या हाथ से होता तो कई बार थोड़ी बहुत कटौती फटौती की क्या किसी ने मार दिए थोड़े बहुत, ये शिकायतें मिलती रहती थी। इसलिए तय किया कि बीच में कोई रखो ही मत, सीधे आपके खाते में पैसा डाला जाए और आप जब चाहे बैंक से उस पैसे को निकाल लें। तो ये पैसा सीधा आपके खाते में गया है। इसमें 17 और 18 का जिन समितियों के तेंदुपत्ते का विक्रय नहीं हुआ था, उनका बोनस बचा हुआ था, वो बोनस भी शामिल है। 19 का बोनस भी शामिल है, लेकिन अभी कुछ तेंदुपत्ता समितियों का पत्ता बिका नहीं है। बिकने के बाद उस बोनस का भी वितरण उन समितियों को किया जाएगा। मेरे प्रिय बहन और भाइयों, आप मेहनत कश लोग हैं। अब फिर तेंदुपत्ता टूटेगा और कोरोना के संक्रमण काल में तेंदुपत्ता तोड़ने वाले मजदूर भाई बहनों की संख्या बढ़ जाती है। सामान्य परिस्थितियों में जितने भाई और बहन तेंदुपत्ता तोड़ते थे, उससे 1.5 गुनी। पिछले बार भी कोरोना था इन दिनों में, उस समय आजीविका चलानी होती है तो अतिरिक्त बहन भाई भी तेंदुपत्ता तोड़ते हैं ताकि आजीविका चल सके। और इस बार अनुमान है कि लगभग 450 करोड़ रुपया, 450 करोड़ रुपया तेंदुपत्ता तोड़ने वाले बहनों और भाइयों को मजदूरी के रूप में मिलेंगे। और लाभ पर बोनस उसके बाद में वितरित करते ही हैं, वो इसके अतिरिक्त मिलेगा। तो मैं मानता हूं कि इस कठिन काल में ये आपको नया सहारा देगा। मेरे बहनों और भाइयों, कई फैसले हमने किए। एक फैसला हमने किया कि जो वनोपज है, कई बार औने पौने दाम में खरीद ली जाती थी। अब महुए का फूल ही कई बार माटी के मोल ले लिया लोगों ने। आपने मेहनत से महुआ बीना और बीन के गए बाजार में या व्यापारी के घर में, तो उसके दाम ही नहीं मिले। इसलिए हमने महुए के फूल से लेके करंज का बीज, नीम की निमौली, अचार की गुठली, कई चीजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य तय कर दिए। जैसे महुए का हमने तय किया 35 रुपया किलो, इससे कम में नहीं बिकेगा, कम में बिकेगा तो सरकार खरीदेगी। मुझे बताते हुए खुशी है कि महुए का फूल 35 रुपए से कम में तो बिकने का सवाल ही नहीं। 40, 45, 50 रुपए किलो भी बिक रहा है, जिससे आपको ठीक दाम मिल रहा है। राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है कि कमाने वाले ही खाए, मेहनत करने वाला खाए, पसीने की पूरी कीमत मिले। अब हम एक और योजना बना रहे हैं। ये अचार बीज आप लाते हो तोड़ के और बीज ही बेचते हैं, कोई गुठली कहता है, कोई बीज कहता है। अब इस बार वन विभाग ने तय किया, मैं बधाई देता हूं मंत्री जी को और उनकी पूरी टीम को। आप लोगों ने तय किया कि 86 बंधन केंद्रों पर ये बीज तोड़ के चिरौंजी निकाल के प्रोसेस करके चिरौंजी बेचेंगे। अभी अचार के बीज के पूरे दाम ही नहीं मिलते आप, लेकिन जब चिरौंजी निकाल के, क्योंकि जो चिरौंजी निकाल के बेचता है उसको ज्यादा पैसा मिलता है, ये चिरौंजी निकाल के बेचेंगे तो वो पैसा भी आपके पास ज्यादा आएगा। वनोपज का संग्रहण आप करते तो उसका पूरा पूरा दाम आपको मिले। देखो, अपनी सरकार तो पहले गरीबों की सरकार है, ये आपको पूरा दाम मिले, ये हमारी ड्यूटी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीति भी है।
और ये एक नहीं अनेकों योजनाएं हमने बनाई। आज वन मंत्री जी कह रहे थे कि योजनाएं छोटी छोटी अलग है। मृत्यु पर अनुग्रह राशि देने की योजना है 2 लाख रुपया, बच्चों की स्कॉलरशिप की योजना, शादी विवाह की योजना तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं, आज हम ये फैसला कर रहे हैं कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को, जो तोड़ने वालों को, तेंदुपत्ता की तुलाई करने वाले हमारे भाई बहनों को हम संबल योजना में शामिल करेंगे। और संबल योजना में शामिल करेंगे तो भगवान ना करे दुर्घटना मृत्यु पे 4 लाख, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख, अंतिम संस्कार के लिए 5,000, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए स्कॉलरशिप अलग, उसका खर्चा सरकार उठाएगी, हम उठाएंगे। बेटी की शादी ब्याह, बहने बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया, कुल 16,000। अलग अलग कई योजनाओं का, जो इस योजना के अंग है, उनका लाभ मिलेगा, ताकि मेरे गरीब बहनों और भाइयों को कोई तकलीफ और कष्ट ना हो। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कोरोना काल है, बहुत भुगता है हमने। महामारी के कारण चारों तरफ त्राहिमाम मच गई थी। आज मैं कह रहा हूं तब राहत है। लगातार जो पॉजिटिव केस आ रहे हैं उनकी संख्या अब घटती जा रही है। आज आए हैं 5,800 और अच्छे होके घर गए हैं लगभग 11,000 से ज्यादा। और जो संक्रमण की दर जिससे नापते हैं कि बीमारी कितनी है, 24-25% पहुंच गई थी, घट के हो गई अब 9.2%। कई जिलों में उससे नीचे। तो अब आपके सहयोग से हम नियंत्रित इसको कर रहे हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी, दिन और रात हम इसी काम में लगे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम लापरवाह हो गए। मैं आज आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूं, आप भी सुन रहे हो, बाकी कोई बता दें। नंबर 1, तेंदुपत्ता तुड़ाई के समय पूरी सावधानी रखना, मतलब चेहरे पे मास्क लगाना, मास्क से मुंह और नाक दोनों पूरा कवर करना। भाई हमारी जो वनोपज संघ है वो व्यवस्था कर रहा है, साबुन सैनिटाइजर, हाथ साफ करते रहना। ये बड़ी बेईमान बीमारी कोरोना कहां से नाक मुंह में घुस जाए पता ही नहीं चलता। और ये एक से दूसरे को लगने वाली बीमारी है। इसे पत्ता तोड़ना तो दूर दूर तोड़ना, 2 गज की दूरी, 6 फुट की दूरी। और जब बंडल बना के लाए तब भी इकट्ठी भीड़ मत लगाना। नंबर बाई नंबर एक एक आएगा दूरी बना के, क्योंकि एक भी संक्रमित हुआ बगल में आ गया तो बाकी सब भी हो जाएंगे। और इसलिए ऐसा गांव जिसमें संक्रमण फैला है अब धीरे धीरे बहुत कम होते जा रहे हैं। हाँ तो भैया जो संक्रमित परिवार है, जरा तेंदुपत्ता समितियां ध्यान रखें, उनको घरों में रहने देना, होम आइसोलेशन की व्यवस्था उनकी। ऐसे गांव से सावधानी से बिना चेक किए, मैं तो कहता हूं मंत्री जी ऑक्सीमीटर भी रखवा दो, थर्मामीटर, ऑक्सीमीटर, टेम्परेचर तो दिया वो भी तय करके, ताकि नहीं ऑक्सीमीटर कम संख्या में रहे, एक सभी चेक कर दिया कि ठीक ठाक है कि उस स्तर पे हम जितने उपलब्ध हो जाए उसके हिसाब से, क्योंकि स्वास्थ्य जरूरी है आपका, ताकि हम चेक कर लें। एक से कई का हो जाता है चेक, वो तो
और वो भी रहेगा, वो टेम्परेचर नापने का बुखार तो नहीं है। और कोई को खांसी और बुखार हो तो वो तेंदुपत्ता ना तोड़े, ये सावधानी रखना, क्योंकि उससे फिर संक्रमण फैल सकता है। तो वो सावधानी हमको रखते हुए तेंदुपत्ता तोड़ना है। और एक बात और, तेंदुपत्ता तोड़ने के साथ साथ में एक प्रार्थना आपसे करना चाहता हूं कि इस बीमारी से बचना है तो अकेली सरकार नहीं बचा सकती, आपको भी आगे आना पड़ेगा। और आगे आने का मतलब, गांव में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट की टीम बनाई है, मतलब जो बीमारी जो हो रही है, फैल रही है, उसको कैसे नियंत्रित करें। गांव की, आप में से भी कई लोग शामिल होंगे उसमें, हमारे सरकारी कर्मचारी निचले स्तर पर शामिल हैं, वो भी सम्मिलित होंगे। तो अपन ने तय किया है कि गांव में घर घर सर्वे हो। और सर्वे काहे का होगा? अपनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, नीचे का स्वास्थ्य का अमला, वो घर घर जाके द्वार खटखटा के पूछता है कि सर्दी जुकाम बुखार वाला तो नहीं है भैया कोई। तो आप भी लोगों को अवेयर, मतलब जागृत कर देना, सावधान कर देना, वो तो बताओ जरूर, क्योंकि छुपाते हैं तो कठिनाई में फंसते हैं। ये सर्दी जुकाम हुआ तो बतानी है कि हमें सर्दी जुकाम है, ताकि आपको दवाई दे दी जाए और जरूरत पड़े तो जांच करवा ले, टेस्ट करवा ले। ये कोरोना ऐसी बीमारी है कि शुरू में पता चल गई 2-3 दिन में ही, और दवाई ले ली तो ये यहीं खत्म हो जाती, नाक में, गले में। और अगर घर बैठे रहे, इधर उधर झाड़ फूक करवाते रहे, या कोई से भी दवाई ले ली, तो फिर ये फेफड़े में चली गई तो फेफड़ा खा जाती है, धीरे धीरे खोखले हो जाते हैं फेफड़े, और फिर कई बार जान भी चली जाती है। ऐसी हालत हो जाती है, ऑक्सीजन लगाओ, वेंटिलेटर लगाओ, बहुत तकलीफ होती है। और इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन कि है तो बताओ, ताकि हम गांव गांव सर्वे के दल जा रहे हैं। और गांव के चौकीदार की ड्यूटी है कि कोई गांव में सर्दी जुकाम तो खबर कर दे पहले से, ताकि हम टीम भेज दें। वैसे भी टीम जा रही है, छुपाना नहीं, बताना है। और बाकी को भी सावधान करना है, भैया बताओ, ताकि सरकार फ्री में पूरा इलाज करेगी। आप काय तो चिंता करते हो, हम काय के लिए? कोई घबराने फबराने की जरूरत नहीं है, होगी तो इलाज होगा, हो जाता है, बहुत आसानी से इलाज हो जाता है। केवल छुपाने में मामला बिगड़ता है। इसलिए दवाई फ्री में दे रहे। अगर संक्रमण है तो घर में रहना है, और घर में जगह नहीं है तो स्कूल भवन, पंचायत भवन, उनमें रहने की व्यवस्था, चाय नाश्ता भोजन की व्यवस्था करेंगे। और जरूरत पड़ी तो जो अलग अलग कोविड केयर सेंटर, छोटे छोटे अस्पताल बनाए, उनमें ले जाएंगे। तो अपन को सावधान रहना है, क्योंकि सावधान नहीं रहे तो ये बीमारी महामारी के रूप में। और इसलिए तभी कोरोना कर्फ्यू लगा कि मत निकलो अनावश्यक घर से, घरों में रहो। और तेंदुपत्ता तोड़ने जाना तो अकेले जाओ, भीड़ लगा के मत जाओ, तोड़ो, गड्डी बनाओ और दूरी बना के दो वापिस घर, ताकि हम लोग सुरक्षित रह सकें। कोरोना खत्म करने का तरीका है संक्रमण की चैन तोड़ना, मतलब मिलना नहीं, जुलना नहीं, भीड़ नहीं लगाना। ये बीमारी आदमी से आदमी को दूर कर दो तो दूर हो जाती है, और भीड़ लगा ली तो फिर एक से दूसरे में फैलती चली जाती है, 1 से 10 में, 10 से 100 में। तो अभी खुशी की बात है कि अब ये कम होती जा रही है, लेकिन हम असावधान रहे तो ये फिर बढ़ जाएगी। ये ना बढ़े इसकी चिंता केवल मुझे नहीं करनी, आपको भी करनी है। और इसलिए व्यवस्था पर्याप्त की है, डरने घबराने की जरूरत नहीं है, बस इस बीमारी से सावधान रहने की जरूरत है। इसलिए मई के महीना में कोई शादी ब्याह नहीं होगा, कोई भोजन भंडारे नहीं। अब अपन में से कई लोग नाचते हैं, गाते हैं, जीवन को आनंद से जीते हैं, लेकिन इस समय वो समय नहीं है। इस समय जान बचाना, तबीयत ठीक रखना
ये अपनी जिंदगी के लिए सबसे जरूरी है। इसलिए अभी मई के महीना में इस तरह के सब कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगा हुआ है। एक आध महीना में सब ठीक हो जाएगा तो फिर ऐसे थोड़ी मिलेंगे ये वर्चुअली, फिर तो वहीं आएंगे भीड़ में और आपके साथ बैठेंगे। और इसलिए इस बीमारी का भी ध्यान रखें। आज मैंने अपने कर्मचारी भाई और बहन जो कोरोना काल में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के भी हमारे दिनों रात लगे हुए थे, तेंदुपत्ता टूट रहा तो उसमें लगे, उनको कई तरह की ड्यूटी भी दे दी। सरकारी कर्मचारी भी हमारे अभिन्न अंग हैं और मुझे कहते हुए गर्व है, कोरोना काल में पूरी निष्ठा, मेहनत और ईमानदारी से काम में लगे। हम सबको कहते हैं घर में रहो, हमसे कहते हैं निकलो काम करो, उनको शामिल करो। तो वो जान हथेली पे रख के काम कर रहे हैं। कोई काम रुकने नहीं दिया, फॉरेस्ट के मित्रों ने भी नहीं रुकने दिया। और इसलिए हमने आज तय किया है, क्योंकि कुछ ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां पैदा हो गई। काम करते करते कुछ कर्मचारी साथी हमारे हमें छोड़ के चले गए, इस दुनिया से चले गए। और ये कोरोना से संक्रमित होकर जो कर्मचारी भाई बहन हमें छोड़ के चले गए, जीवन लीला उनकी समाप्त हो गई, इस दुनिया में नहीं है। उनके लिए 2 योजनाएं मैंने आज घोषित किया, बनाई है। एक, वो किसी भी स्तर के कर्मचारी हो, नियमित हो, दैनिक वेतन भोगी हो, कलेक्टर रेट पे काम करने वाले हो। हमारे कई कर्मचारी बेचारे फॉरेस्ट में से जो हाथी के महावत से लेके अलग अलग चौकीदार और काम करने वाले किसी भी स्तर के हो, वो संविदा के हो, कलेक्टर रेट वाले हो, आउटसोर्स वाले हो, कोई भी हो, अगर मृत्यु हुई है तो उनके परिवार में जो भी पात्र होगा उसको तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दी जाएगी, ताकि उसके परिवार की गाड़ी चलती रहे, उसके परिवार की आजीविका चलती रहे। हर स्तर का कोई कर्मचारी मैं नहीं छोड़ूंगा, ताकि उसके परिवार की जिंदगी चलती रहे, परिवार बेसहारा ना हो। और वो तत्काल देंगे, फास्ट ट्रैक पे अनुकंपा नियुक्ति तुरंत, जो जिस पद पर था उसी पद पर दे देंगे फटाक से। और दूसरी चीज और तय करी हमने कि 5 लाख रुपए तक की एक मुफ्त अनुग्रह राशि भी इन परिवार के आश्रितों को, जो भी पात्र होगा परिवार में, उसको दे दी जाएगी, ताकि तत्काल परिवार की जिंदगी चल सके, आजीविका चल सके। कोई बेसहारा ना समझे हमारे रहते हुए, मैं काय के लिए हूं, हम सबके साथ खड़े। संकट की घड़ी में जो काम करने वाले मेरे भाई बहन है, कर्मचारी भी, उनके साथ भी हमें और हर संभव मदद करेंगे। आपसे एक अपील और कर रहा हूं, कोविड की महामारी के कारण भगवान ना करे ऐसा हुआ हो, लेकिन अगर कोई परिवार ऐसा है जिसमें बच्चे अनाथ हो गए हों, माता पिता चले गए हों, तो तुरंत नाम भेज दें, उनके बच्चों की पूरी देखरेख हम करेंगे। वो हमारे बच्चे, भांजे भांजी है। 5,000 रुपया महीना उनको हम देंगे पेंशन। बच्चों को बेसहारा नहीं भटकने देंगे भाई। अगर अपने बच्चे हैं, वो कहां जाएंगे अगर माता पिता नहीं है तो? या माता पिता पहले से नहीं थे, कोई अभिभावक था और तब खत्म हो गया अभिभावक, तो कहां जाएंगे ऐसे बच्चे? ऐसे बच्चों को 5,000 रुपया पेंशन, ताकि रोजी रोटी चले। फ्री में राशन, बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, उनकी फीस सब भरवाएंगे जब तक बड़े होने कॉलेज तक की, जब तक वो कॉलेज से नहीं निकल जाते। तो ऐसी भगवान न करे परिस्थितियां ज्यादा बने, लेकिन जहां भी हो, ये तेंदुपत्ता तोड़ने वाली समितियों का भी काम है तो नाम तत्काल भेज दें, आप फॉरेस्ट के माध्यम से भेज दें, उन परिवारों की भी हम सहायता कर सके। संकट का काल है मेरे बहनों और भाइयों,
इस संकट के काल में सावधानी से अपना जीवन जीना है, जान भी बचानी है लेकिन जहान भी चलाना है। इसलिए पूरी सावधानी रखना। परिवार के मुखिया के नाते मैं आपके साथ हूं, क्यों पूरा वन विभाग आपके साथ खड़ा हुआ है, सरकार आपके साथ खड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठिए, नाम याद है? मेरा नाम है। नमस्कार जी सर, सर हमने हाँ ये 2019 का सर 50,000 संग्राहकों को 8 करोड़ 1,000 रुपए का बोनस बंटना है। और सर 5 लोग अलग अलग जगह के आए हैं सर। और हमने सर जो हमारा तेंदुपत्ता का जो टारगेट था 50,000 के एवरेज में 70% आज तक कवर कर लिया है। और सर हम श्रीमती शांति यादव बैठी है क्या? सर शांति यादव बैठी है? हाँ सर, शांति यादव बैठी है सर। जरा उनसे बात कराओ। हाँ बोलिए। ये सर हाँ लाइन पे है। क्या हाल है बहन जी, कैसे हो? बढ़िया है, नमस्कार भैया। बढ़िया है। अब ये बोनस तो आपके खाते में आज पहुंच जाएगा, बोनस की राशि। जी अभी तेंदुपत्ता की तुड़वाई शुरू हुई कि नहीं? हो गई। हो गई? हाँ तो पत्ता तोड़ने गए थे आप? अभी नहीं गए? गए थे। अब मैंने जो सावधानी बताई वो जरूर रखना। जरा कोरोना है तो ये मास्क मत उतार दो। जी बिल्कुल कर। मास्क पहनते गाँव में सब? हाँ पहनते हैं और दूरी दूरी से पत्ते भी लगाते हैं। तो मास्क पहनना, दूरी दूरी से पत्ता लगाना। और कोई परेशानी तो नहीं है आपको? कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलो सबको सीधी 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 में सीधी इसमें मीडिया सीधे सीधी में सीधी अच्छा ठीक बात सदर बोले। क्या नाम है बेटा आपका? राम कृपाल यादव सर। राम के पाल यादव जी? जी सर। तेंदुपत्ता कब से तोड़ रहे हैं आप? सर मैं 15 साल का था जब से तोड़ रहा हूँ। अरे 10 से तोड़ रहे हैं। तो पिछली बार का बोनस अभी मिल गया होगा, आपके खाते में गया होगा है? जी सर 18 का मिल गया था, ये 17 का नहीं मिला था तो मिल जाएगा। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि तेंदुपत्ते की तुड़ाई शुरू हो गई अभी? जी सर हो गई थोड़ा इसमें। कैसा पत्ता आया इस बार? कमीशन है इस साल पत्ता की थोड़ी सर। थोड़ी कमी है? जी सर। अच्छा जंगल में पत्ता ही नहीं है सर। अच्छा तो छतरपुर में नहीं या बाकी जगह भी ऐसी स्थिति है? बाकी जगह पर है। बाकी जगह छतरपुर में कम पत्ता होता है क्या, या इस साल कम है? जी सर थोड़ी इस साल कम है सर। इस साल कम है, लेकिन लोग अभी जितना उसको तोड़ रहे हैं लोग अभी तोड़ रहे हैं। ये सब मास्क वगैरह लगा के जाते हैं? जी मास्क लगा के जाते हैं। ये भैया सावधानी रखना, और कोई परेशानी तो नहीं है आपको? नहीं सर कोई परेशानी। चलिए तो सब मित्रों को छतरपुर के बहुत बहुत बधाई। एक सीधी है जी सर आपको भी बधाई। सीधी देखो, सीधी सीधी सिंगल सिंगरौली तो दिख रहा है, सीधी क्यों नहीं आ रहा? सबसे ज्यादा तब तक सीधी ना सिंगलाजी अपना भाई कौन करिए?
नमस्कार सर, रामाधार लखेश्वर दगा जी हैं, आप बात करना चाहेंगे? मंत्री जी हम बैठिए बैठिए, आप बैठिए आराम से। नमस्ते, क्या हाल है? ठीक है सर। ठीक है। गांव में सब ठीक है? कोरोना तो नहीं फैला? गांव में सब ठीक है। अच्छा, मास्क सब लगा रहे हैं? ये मास्क सब लगा रहे हैं? हाँ, मास्क सब बड़े लोग लगा रहे हैं, बच्चा छोटा नहीं लगाए हैं। अरे छोटे बच्चे भी लगा रहे? बड़े बड़े जैसे छोटे हैं तो बिक देते हैं नोच के। अच्छा, और उनका भी ध्यान रखना चाहिए, कोरोना में उनको भी नुकसान हो सकता है। कोरोना भैया हाँ हमारे गांव में नहीं है। हाँ तो होने नहीं जाना, और तेलू पत्ता तोड़ने जाना तो सावधानी से जाना है। हाँ तोड़ाई शुरू होगी तेलू पत्ते की? हाँ, 3-4 दिन से तोड़ाई शुरू है। अच्छा, कोई परेशानी तो नहीं आ रही? कोई परेशानी नहीं, पत्ता जंगल अच्छा है। हाँ, वहाँ कर्मचारी भी अच्छी तरह से आते जाते रहते हैं, अच्छा इस्तेमाल करते रहते हैं। और कोई परेशानी, कोई सुझाव हो आपका तो वो भी दीजिए। सब अधिकारी है जंगल विभाग का जाते हैं तो देते हैं कैसे रहना, ऐसे चलना, ऐसा करना। ठीक है भैया, नमस्ते। खत्म हुआ, अनुपूरी विधि से नमस्कार सर। नमस्कार। वीर साहब जी बैठे, बताओ वीर साहब जी। नमस्ते। नमस्ते सर। क्या हाल है? गांव में कोरोना तो नहीं फैला? अपने गांव में नहीं है सर कोरोना। तो गांव वालों ने पूरा कर्फ्यू का पालन किया है? गांव का ध्यान रखते हैं सब? जी रखते हैं सर। वो गांव का ध्यान रखते रहना। कब पत्ते की तुड़ाई शुरू हो गई? जी सर, 14 तारीख से चालू है सर। खड़ कैसा पत्ता है? पत्ता कैसा है इस बार? ठीक है, पत्ता बढ़िया है सर। अजय कीड़े जी बहुत खा रहे हैं पत्ते। क्या खा रहे हैं? अरे कीड़े कीड़े जो है, कीड़े लगे हुए हैं पत्तों में। थोड़ा तो कम ये कीड़े हर साल लगते हैं या इस साल ज्यादा लगे? नहीं, इस साल ज्यादा लगेंगे। अच्छा, तो क्या बरसात के कारण लगे? अच्छा, लगातार बरसात हो लेकिन अच्छा पत्ता भी मिल रहा है। जी, अभी अच्छी पत्ती मिल गई। जब तोड़ते हैं तो दूरी बना के रखते हैं कि भीड़ में तोड़ते हैं? नहीं सर, पूरी जंगल में कहाँ सर है, जंगल में तोड़ के अलग अलग 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर की दूरी में ऐसे रहते हैं लोग। चलो बहुत अच्छे, फिर तो 10 मीटर की दूरी, 5 मीटर की दूरी पर कोई खतरा नहीं। एक बहुत बहुत धन्यवाद आप। बोल चलो विधि से ले लें, बहुत कम पत्ता है। विधि नमस्कार सर। अपने विदिशा में कहाँ पत्ता टूटता है? विदिशा में तो कम पत्ता होगा। हाँ सर, विदिशा में 13 समितियां हैं और विदिशा में पत्ता टूटता है सर करीब 30,000 मानक बोरा है। इसी बार हम लोगों ने 29,000 किया सर। हैदरगढ़, ग्यारसपुर ये पत्ता है सर। अच्छा, बात कराएं जरा किसी से। सर बात करिए, कहाँ से आए सर? हाँ नमस्ते। नमस्ते सर। पत्ते की तुड़ाई शुरू हो गई? जी सर। पत्ता ठीक अच्छा है जी। गांव में कोरोना तो नहीं है आपके? नहीं है सर। तो बचा के रखना है गांव को। और पत्ता भी तोड़ने जाए तो दूरी बना के रखते हैं कि नहीं रखते? नहीं सर, सब दूरी बना के रखते हैं। अब कोरोना से सब सावधान है? जी सर। अच्छा, पत्ता तोड़ने में कोई समस्या तो नहीं आ रही आपको? नहीं, कोई समस्या नहीं सर। कोई परेशानी नहीं है? इतने चलो, सबको बधाई। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये साधन से आए हैं सर, बात करेंगे सर। हाँ नमस्ते, क्या हाल है भैया?
बढ़िया है सब। कोरोना से तो बचे कि नहीं अभी अपने गांव में? अब तो नहीं अपने? नहीं, सब सुरक्षित है। अच्छा, नहीं साहेबगंज में थोड़े केस आए थे पहले। हाँ, साहेबगंज खिड़िया कोई से आए। अच्छा, खिड़िया में भी तो एक दो निकले। हाँ, अभी है खिड़िया में एक दो लोग हैं तो कोरोना से, अब पर कल परसों ही निकले थे। हाँ, एक है था, वो बढ़िया है, लेकिन घर पे ही है वो। अब नहीं है कोई। अच्छा, घर पे ही है वो, घर पे ही। तेंदू पत्ता तोड़ने कहाँ जाते हो आप? जंगल नहीं, वो कहाँ है, घोड़ा चांदला तरफ? वो नहीं जाते। नहीं, कहाँ जंगल में, मतलब कौन से गांव में जाते हैं? खड़िया खड़िया। हाँ, नहीं खिड़िया से तो आप हो। पत्ता तोड़ने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? शेर रहता था, वो है तो दिक्कत ही। अच्छा, शेर रहता है ना? बच बच के जाते। और ये शेरों से संभालना पड़ेगा, शेर बहुत है। हाँ, भी उस इलाके में भी 2-3 लोगों को मार चुके इसे पहले, साल 1.5 साल में। लेडी से बात करा वो लेडी। ठीक है भैया, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ, बढ़िया। लेडी से बात करा। हाँ जी मैडम। जी सर, नमस्ते। नमस्ते, कौन से गांव की बेटी? सिराली। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या है, पत्ता तोड़ना शुरू कर दिया? कल से चालू होगा। अच्छा, कल से चालू होगा। जी, अरे हो गया, ठीक है। ये गांव में सब स्वस्थ रहे और ये बांध कर रखना बेटी हमेशा, जी। चेहरे पर मास्क लगा के रखना है। हाँ, चलो, सबको बधाई। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर, नमस्ते।